कला दरावड़ में वो कशिश और पूरी सरारियत है कि जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको लगता है जैसे वक्त का पहिया रुक गया हो और आप सदियों पीछे उस ज़माने में जा पहुँचते हैं जब इस कला की तामीर हुई होगी। आप तारीख के झरोखों में खड़े इस आलीशान इमारत को देखकर हैरान हो जाते हैं। बरसगीर में सल्तनत दुर्रानी के ज़वाल के दिन थे। अब्बासी ख़ानदान के उच्च शरीफ के इर्द गिर्द का इलाका फ़तह करके यहाँ बहावलपुर रियासत की बुनियाद रखी। वो अपना शजरा नस्ब अरब के अब्बासी खुलफा से चले आने के दावेदार हैं। बहावलपुर का शुमार बरसगीर पाको हिंद के खुशहाल रियासतों में होता था। 18वीं सदी के अवाइल से करीबन 2.5 सदियों तक यहाँ के हुक्मरान रहने वाले अब्बासी ख़ानदान ने एक तरफ दारुल खलाफा बहावलपुर में पूरा आसाइश महलात और बागात तामीर किए, तो दूसरी तरफ कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम, तफरीही मुकामात और लाइब्रेरियाँ भी बनवाईं। अब्बासी ख़ानदान की तामीरात के आसार आज भी बहावलपुर के इलाका में नज़र आते हैं। तारीख़ के उन औराक की मानिंद हैं जिनसे कई कहानियाँ, कई दास्तानें और कई यादें जुड़ी हुई हैं। तारीख़ का एक ऐसा ही वर्क पलटें तो आप बहावलपुर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान में कला दरावड़ तक जा पहुँचते हैं। सड़क पक्की है लेकिन तंग है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 2 घंटे दरकार हैं। अब्बासी ख़ानदान की मलकियत ये कला दरावड़ के नाम से जाना जाता है, मगर आज़ाद रियासत बहावलपुर के आखिरी हाकिम नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी के नवासे साहबजादा कमरूज़्ज़मा अब्बासी, जो अब इस किला के निगहबान भी हैं, उनका कहना है कि इसका असल नाम डेरावर है और उन्होंने अपनी किताब में भी यही नाम इस्तेमाल किया है। आपको कला दूर ही से अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। कला की ऊंची दीवारें और इनमें नस्ब ठोस लोहे से बना इस कदर ऊंचा और चौड़ा दरवाज़ा कि हाथी भी इसमें से बआसानी गुजर जाए। रेत के वसी और अरीज़ मैदान में खड़ा है। ये कला दूसरे कलों से बहुत मुनफरिद दिखाई देता है। इसके बिल्कुल सामने दिल्ली की मस्जिद के तर्ज पर बनी एक कदीम मस्जिद भी है, जो इसके हुस्न को 4 चांद लगा देती है। कला में पहुंच जाने के बाद आपको लगेगा कि वक्त का पहिया यहीं पर थम गया है। कला की जानिब बढ़ें तो मस्जिद के अकब में बने एक दरवाजे से गुजरते हुए आप पेच खाती इस कुशादा गुजरगाह तक पहुंच जाते हैं, जो आपको कला के अंदर लेकर जाती है। इसे कभी ईंटों से तामीर किया गया होगा। कले के अंदर दाखिल होने से कबल ये सवाल जहन में आता है कि इसमें बसने वाले लोग कौन होंगे, कैसे रहते होंगे और आखिर उनका क्या बना होगा। कला दरावड़ आज भी अब्बासी ख़ानदान की मलकियत है। कला के बाहर हर कौम और मज़हब के लोग आबाद थे। हिंदू, सिख, मुसलमान और ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। आपस में इतना प्यार और मोहब्बत था कि मज़हब की तफरीक का पता ही ना चलता था। सब इकट्ठे खाते पीते थे। कमरूज़्ज़मा अब्बासी के मुताबिक हिंदू अहद में डेरावर की आबादी बकदरे ज़रूरत फ़ौजी सिपाहियों तक महदूद रही। अब्बासी फरमारवाओं के दौर में इसमें इजाफा हुआ। इसको दारुल खलाफा की हैसियत हासिल रही। कला के बाहर बाज़ार और उमरा और अरकान सल्तनत के मकानात वाक़े थे, जिसमें हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रिहाइश पजीर थे। कले के मशरक़ी जानिब बारिश के पानी को जमा करने के लिए तालाब और कुएँ बनाए गए थे। अंदर और बाहर 2 मुख्तलिफ मनाजिर। मरकज़ी दरवाजे से कले के अंदर दाखिल हों तो सामने एक वसी और अरीज़ अहाता है, जहाँ एक तोप खड़ी है। सामने जो इमारत नज़र आती है वो गालबन 12 दरी थी, जो महल के बैरूनी हिस्से में वाक़े थी। इसके कुशादा बरामदे के अकब में कमरों की एक कितार है, जो मशरिक में एक दूसरी 12 दरी में जाकर खुलती है। इस 12 दरी की दीवारों और छतों की रंगीन लकड़ी की टाइलों और पत्थरों पर कशीदाकारी के ज़रिए आराइश की गई थी। इंतहाई बोसीदगी की हालत में भी इसकी खूबसूरती के आसार अभी भी बाकी हैं। कला के अंदर के हालात देखकर आपको शायद मायूसी होगी, क्योंकि ये कला की ज़ाहिरी शानो शौकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कला की निगरानी पर शाही ख़ानदान के लोग मामूर किए गए हैं। सियाहत के लिए आने वाले अफराद से मामूली फ़ीस वसूल की जाती है। यहाँ सुरंगों की भी अजीब दास्तान है। मरकज़ी महल के मशरक़ी समत फ़ौजियों के लिए बैरकें और गोदाम वगैरह बनाए गए थे। यहीं एक जेल भी नज़र आती है। मगरबी समत एक चबूतरे से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं।
इसके अलावा भी कला में ऐसे कई मुकामात हैं जहां से ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के रास्ते जाते थे, अब वो मिट्टी से बंद हो चुके हैं। कहा जाता है कि कला में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। कुछ अरसा कबल तक इसमें रेल की पटरियां भी देखी जा सकती थीं। ख्याल है कि इनके ज़रिए कला के अंदर खुफिया तौर पर सफ़र भी किया जा सकता था। कोई एक सुरंग ऐसी थी जो दिल्ली तक लेकर जाती थी। तरफ बेगमात की रिहाइश गाहें आपको नज़र आएंगी। रिहाइश गाहों तक पहुंचने से कबल एक चबूतरा नमा इमारत नज़र आती है। इसके एक तरफ बरामदों के पीछे कमरे तामीर किए गए थे। इन बरामदों के सतूनों से ईंटें इस हद तक निकल चुकी हैं कि ये किसी वक्त भी ज़मीन बोस हो जाएंगे। कला पर कब्ज़ा के वक्त इसकी बैरूनी दीवारें कच्ची थीं। अब्बासी दौर में इनकी ईंटों से चुनाई करवाई गई। कमरूज़मा अब्बासी के मुताबिक इसमें इस्तेमाल होने वाली ईंटें 40 किलोमीटर दूर अहमदपुर से इंसानी हाथों की जंजीर के ज़रिए यहाँ तक पहुँचाई जाती थीं। जब अब्बासियों ने चोलिस्तान से बहावलपुर में इक़्तिदार संभाला तो डेरावर समेत चोलिस्तान के ज़िला जैसलमेर के राजा के तसल्लुत में थे। ये सुनसान जगह पर वाक़ था और इसके चारों अतराफ 18 मील तक कोई आबादी नहीं थी। अहमदपुर शर्किया से ऊँटों और गधों पर तरकारी लाई जाती थी जो तीसरे रोज़ पहुँचा करती थी। तारीख़ी एतबार से ये कला आज भी अब्बासियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ पर आने वाले सियाह इसके शहर में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसकी शान व शौकत और इसकी खूबसूरती हर दिल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।